1980 में दरअसल अशोक गहलोत ने जोधपुर का लोकसभा चुनाव जीता था। बताते हैं कि जादूगर पिता के बेटे अशोक गहलोत सभाओं में तब कभी क्षेत्र में जब जाते थे तो जादूगर बैकग्राउंड की वजह से लोग कहते थे कि कोई जादू दिखाइए। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के 9 साल बाद एक फिल्म आई थी, नाम था तूफान। अमिताभ बच्चन फिल्म के हीरो थे। फिल्म का एक गाना खूब हिट हुआ था, बोल थे जादूगर का जादू आंखों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। आज की राजनीति में राजस्थान में राजनीतिक तूफान चल रहा है, जिसकी हवाओं ने दिल्ली तक हाईकमान को हिला दिया है। यह बात भी सच है कि जादूगर कोई जादू नहीं करता, जादूगर जो है वो ट्रिक करता है। जादू देखने वालों को भरोसा दिला देता है कि जो कुछ दिख रहा है वही सच है। क्या अशोक गहलोत ने भी वही जादू इस बार हाईकमान को चुनौती देते हुए करना चाहा, जहां दिखाना यह चाहा कि उनके साथ विधायकों की वो ताकत है जिस पर हाईकमान को भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन गहलोत का वो जादू बस भ्रम है, एक ट्रिक है। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। मैंने ये बात कही कि आला कमान के पास हमें चलना चाहिए। आप आज हाईकमान को धक्का बता रहे हैं। हाईकमान देगा फैसला, उनके साथ हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। आला कमान कहेगा जो जिसका नाम लेगा वो मंजूर। हाई कमान और आला कमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिनके प्रति अपनी वफादारी की दुहाई देकर 5 महीने पहले अशोक गहलोत कहते थे कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास रहता है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, गाय गाय नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। आप जो है ये अफवाह में नहीं आया, अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं तो गवर्नेंस में भी फर्क पड़ जाता है। जो अपना इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास पड़ा होना बताते थे, मंगलवार दोपहर तक उनके समर्थक हाईकमान को नंबर की ताकत दिखाते रहे। डेमोक्रेसी में फैसला संख्या के आधार पर होता है। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस पार्टी में यदि 100-102 एमएलए एक तरफ है, 18-19 एमएलए एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। क्या पिछले 4 दिन से हाईकमान को गहलोत गुट सीधा चैलेंज नहीं करता रहा? सवाल की वजह यह कि गहलोत समर्थक अपने साथ विधायकों की ताकत गिना रहे हैं। रविवार दोपहर तक खुद गहलोत कहते आए कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार देने के एक लाइन के प्रस्ताव से सीएम का चुनाव हो जाता है। परंपरा रही है शुरू से ही कि हमेशा हम लोग जब कोई विधायक होती दल की चुनाव के वक्त में या मुख्यमंत्री के चयन के लिए तो एक लाइन का प्रस्ताव जरूर पास होता है। तो भाई हम अधिकार देते कांग्रेस को चयन, ये हमारी परंपरा रही है। जिस एक लाइन के प्रस्ताव वाले फॉर्मूले से अब तक अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते आए, वही फॉर्मूला कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार देने की जगह सीधे संख्या बल और लोकतंत्र की याद कराती बातें गहलोत समर्थक मंत्री और विधायक करते दिखे। 102 एमएलए, 90 एमएलए, 92 एमएलए यदि एक आवाज उठाते हैं
तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में फैसला होता है, बिना संख्या के लोकतंत्र में फैसले नहीं हुआ करते। अब दस्तक देते कुछ सवाल है। क्या राजस्थान में बगावत की राजनीति जो रविवार को शुरू हुई उसने सोमवार शाम से पलटा खाना शुरू कर दिया था? क्या गहलोत के समर्थन में विधायक ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो हाईकमान के खिलाफ नहीं है? क्या गहलोत और हाईकमान के बीच चुनने की बारी आएगी तो विधायक कांग्रेस के दिल्ली की सुनेंगे, जयपुर या जादूगर की नहीं? इन सवाल के उठने और सवाल का जवाब देने वाले ये चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो बताते हैं कि गहलोत गुट की तरफ से वफादारी की कस्में खाने के बावजूद कैसे चुनौती सीधे गांधी परिवार को दी गई। ये वो चेहरे हैं जो सबूत देते हैं कि भले इनके साइन इस्तीफे वाले दांव में शामिल हैं, लेकिन दिल और दिमाग से ये हाईकमान की सुनते हैं, किसी और की नहीं। जैसे मंगलवार को दिन की ये तस्वीरें देखिए जब अशोक गहलोत से मिलने के लिए कई मंत्री और विधायक पहुंचते हैं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री बहुत आराम से सबसे मिलते दिखते हैं। गहलोत समर्थक इन्हीं विधायकों में ये है मदन प्रजापत, कांग्रेस के बाड़मेर से विधायक है। गहलोत खेमे के विधायक मदन खुद कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, पायलट का क्रेज है, सीएम बनाना चाहिए, पालन तो सोनिया गांधी के आदेश का ही होगा। बड़ा दिल रखना चाहिए। कोई जोश में आक्रोश में आकर जो गलत सलाह दे रहा है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय सोनिया गांधी जी के आदेशों की पालना नहीं करेगा। युवा और जनता में सचिन पायलट जी का क्रेज है। पार्टी के हित में तो ये है कि सबको बड़ा दिल रखे। क्या गहलोत ने समय रहते भांप लिया था कि हाईकमान को चुनौती देकर गलत हुआ? क्या गहलोत समझ गए थे कि विधायक भले समर्थन में हो लेकिन हाईकमान के खिलाफ नहीं जाएंगे? इसीलिए अशोक गहलोत रविवार से खामोशी से पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, खासकर विधायकों के बदलते बोल को। जैसे गहलोत के साथ ही खड़े ये हैं खुशवीर सिंह जोजावर, निर्दलीय विधायक हैं, जो खुद बताते हैं कि धारीवाल के घर हुई रविवार की बैठक में इन्होंने हाईकमान के पास जाने की वकालत की थी। धारीवाल साहब के घर पहुंच गए, वहाँ पे बात हुई तो मैंने ये बात कही कि आला कमान के पास हमें चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो अपनी ओपिनियन है आला कमान के सामने रखनी चाहिए हमें। आला कमान ने जब ये बात कही है, बुलाया है, तो निश्चित रूप से आला कमान, मैंने कहा मैं आगे होके बात कर लूंगा आला कमान से। ऐसे एक नहीं बल्कि कई विधायक हैं जो रविवार को हाईकमान की तरफ से आए निर्देश को दरकिनार करते हुए विधायक दल की बैठक के समय गहलोत समर्थक शांति धारीवाल की बुलाई बैठक में पहुंचे, लेकिन पिछले 30 घंटे में खुलकर कहने लगे वही सही जो हाईकमान कहे। सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और हमको पार्टी हाईकमान को सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है और सबको उस पर पार्टी हाईकमान के साथ, उनके निर्णय के साथ रहना चाहिए। आला कमान जो भी राजस्थान में निर्णय करेगा, जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा एज ए सीएम, मैं आला कमान के साथ हूँ। और जो ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं स्वयं आला कमान के सम्मान करता हूँ, जो भी उनके निर्णय होंगे मैं उस निर्णय के साथ हूँ। आप लोग अशोक गहलोत के साथ हो या कांग्रेस आला कमान के साथ? हम लोग कांग्रेस के साथ है। तो आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अब कैसे होगा काम? कोई इस्तीफा नहीं, कोई कुछ नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाई कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। हाई कमान देगा फैसला, उनके साथ हैं। क्या गहलोत समर्थक विधायकों के 2 दिन भीतर बदले? इसी सुर ने राजस्थान में बगावत की ताल को बदला है। जहां पहले रविवार को चुनौती देता गहलोत गुट दिखा, फिर सोमवार को गहलोत गुट की अनुशासनहीनता की रिपोर्ट पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को बताई। फिर सोमवार शाम से गहलोत गुट के विधायक ही जो सुनेंगे हाईकमान की सुनेंगे की बात कहने लगे। और मंगलवार शाम दावा हुआ कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में अशोक गहलोत क्लीन चिट पा गए, लेकिन गहलोत समर्थक कुछ मंत्री और नेताओं पर कार्रवाई के लिए कहा गया। यानी अब गहलोत से कुर्सी के लिए बागी होने के आरोपों पर क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन आगे कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी क्या गहलोत पाएंगे? अगर हाँ तो फिर मान लीजिए जादूगर का जादू चल गया। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।